नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। तो दोस्तों, आपके बिहार के सभी परीक्षाओं में, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो, करंट अफेयर का सिनारियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से जितने भी स्टैटिक जीके हैं उन सभी को भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। और ये स्टैटिक जीके देखिए, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता है, कुछ नए करंट अफेयर जुड़कर आते हैं। तो आने वाले आपके जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए हम आपको ये एक सीरीज भी साथ में लेकर चल रहे हैं। और आपको शाम को, जी हाँ, एक 50 क्वेश्चन एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट भी लाकर दे रहे हैं। उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग देखें और उसका जो सेट है वो जरूर लगाएं। कमेंट बॉक्स में आंसर करना जरूरी है आप लोग का, तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इन प्रश्नोत्तर का, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे जीआई टैग्स और सबमिट के बारे में। सबमिट यानी कि सम्मेलन कौन से, कहाँ हुए, कब हुए और कब होने वाले हैं आगामी आने वाले वर्षों में, इसके बारे में। और जीआई टैग में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस चीज के लिए, किस नई वस्तु के लिए जीआई टैग दिया गया है। अच्छा चलिए, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, चूंकि पहले ही बता चुका हूँ कि जीआई टैग होता क्या है, व्हाट इज जीआई टैग। तो ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडक्शन कहते हैं इसको, भौगोलिक संकेतक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा भी, ठीक है, या फिर इंटरव्यू में कहीं पूछ लेगा। तो जी हाँ, जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका कि एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। ठीक है, इन उत्पादों के लिए विशिष्ट विशेषता भी होती है, तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। इन उत्पादों के लिए विशिष्ट विशेषता और प्रतिष्ठित, जी हाँ, इसी मूल के क्षेत्र के कारण इनको दिया जाता है। और इस तरह का जो संबोधन होता है, ये उत्पादन होता है, इसकी गुणवत्ता को लेकर या इसकी विशेषता को लेकर ये आश्वासन दिया जाता है कि ये, इसके लिए इसको जीआई टैग हम दे रहे हैं। अच्छा, जीआई टैग को जो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए भी यहाँ पे पेरिस कन्वेंशन में भी सबसे पहले दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। तो जीआई टैग के बारे में तो इतना कुछ है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें समिट्स की, यानी कि सम्मेलन की, तो सम्मेलन यहाँ पे शिखर सम्मेलन होता है, G20 शिखर सम्मेलन हो गया, या फिर आपका G7 हो गया, या G15 हो गया, या फिर ब्रिक्स सम्मेलन हो गया। इस तरह से बहुत सारे समिट्स होते हैं जिससे कि कई अन्य देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं और वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर उन सभी चीजों का देख रेख करते हैं और एक दूसरे का मदद भी करते हैं। इस समिट में ये चीजें होती हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि बिहार एसएससी और बीपीएससी और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये दोनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर के सिनारियो से देखें तो सभी प्रश्न को याद भी जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों कि 18वां, है ना, 18th G20 शिखर सम्मेलन 2023, है ना, अगले साल का आयोजन कहां पर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों। इट्स ए, भारत में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सम्मेलन के आयोजन के लिए दोस्तों व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना और प्रतिनिधिमंडल जो आते हैं उनके साथ आधिकारिक और विस्तृत चर्चा करना ही हमारा इस G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। तो अगला जो है जो हमारा G20 का जो आयोजन है वो भारत में ही होने वाला है। भारत में कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आंसर ये कर लेंगे। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा किस राज्य में है। अब ये जो नया वर्ड आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीवन की रेखा कह सकते हैं कि मतलब आप उस क्षेत्र में, उस जगह पे, उस राज्य या उस देश की या उस गांव की, जी हाँ, जीवन प्रत्याशा क्या है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, ये भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। राज्यों में शहर और ग्रामीण इलाकों की जीवन प्रत्याशा में खास अंतर भी है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का शहरी महिलाओं में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देश में सबसे ज्यादा देखा गया है। कितना है भाई, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के जन्म में, है ना, क्या, फीमेल कैटेगरी में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा है 82.3% है। ठीक है, ये सॉरी साल है, मतलब इतने साल तक ये जी रही हैं लोग। ठीक है, ये देखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी बताई गई, तो 62.8% बताई गई है। और ये प्रतिशत, माफ करें, बार बार प्रतिशत बोल दे रहा हूँ, ये साल बताया गया है ना, कि इतने साल तक ये लोग जी रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के पुरुष। ठीक है, और इसका जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 15.8 वर्ष का है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। लेकिन सबसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि राज्य में सबसे ज्यादा
जीवन प्रत्याशा किस राज्य में है? तो आप आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, केरल और दिल्ली में। क्योंकि हमने यहाँ पे फीमेल को लेकर बताया हिमाचल प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ की ग्रामीण पुरुषों के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी पुरुष और महिला के बारे में नहीं बोला गया। इट मीन्स कि सभी के लिए पूछा गया है। तो पूरे देश भर में राज्यों में सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा किस राज्य की है? तो अगर स्टेट की बात करेंगे तो केरल की है, और अगर हम क्या जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट। तमिलनाडु से संबंधित किन किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीआई टैग से, और मैंने बोला कि कुछ मिक्स कंटेंट है दोनों को लेकर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है कन्याकुमारी लौंग, दूसरा है काला करुची वुड कार्विंग, और तीसरा है गुरुकुल कलमकारी पेंटिंग, और चौथा है चिन्नूर चावल। तो यहाँ बोला गया है किन किन जीआई टैग प्रदान किया गया है, किन किन को यहाँ पे। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कन्याकुमारी लौंग को, और कालाकुरिची वुड कार्विंग को, और गुरुकुल कलमारी पेंटिंग को। ठीक है, तो ये तीनों को किया गया है, चिन्नूर चावल को नहीं किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे। और मैंने बताया कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, तमिलनाडु का डीडी गुल ताला है ना, डीडी गुल ताला, ये एक्चुअली इसके बारे में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो डीडी गुल ताला जो है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और डीडी गुल ताला का विशेषता क्या है कि बेहतरीन गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए इसको दिया गया। ये एक तरह का लॉक है, ताला है, इसको जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे 1 2 3 कर लीजिएगा, ये तीनों है चिन्नूर चावल को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये इसी साल हुआ है। ठीक है, 32 यानी कि 32वां नाटो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि अगर यूक्रेन और हम बात करें दोस्तों, यूक्रेन और रशिया युद्ध को लेकर, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। कौन? नाटो है ना। नाटो एक संगठन है जो कि अमेरिकी संगठन है, अमेरिकी और यूरोपीय कंट्री को मिलाकर एक संगठन है दोस्तों। तो फिलहाल ये चर्चा में रहा है। और आपको बता दें कि नाटो शिखर सम्मेलन जो है एक शिखर बैठक है जिसके गठबंधन गतिविधियों में रणनीति और राजनीतिक तथ्यों की चर्चा होती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर सी कर लीजिएगा, इट्स मैड्रिड स्पेन में किया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क भी आप लोग लगाते चलेंगे तो शायद बेहतरीन होगा आप लोग के लिए ही। ठीक है, और ये G7 शिखर सम्मेलन में 7 देशों का यहाँ पे सबमिट है, जिसमें से दोस्तों आपको बता दें कि ये यूनाइटेड किंगडम 2021 में हुआ है। और मेज़बानी किया है किसने? तो भाई तो जी शिखर 7, अच्छा 49 पूछा गया है ना। ओके, तो मेज़बान जो है देश यहाँ पे आपको बता दें कि इस बार जी हाँ दोस्तों जापान रहा है। तो आंसर यहाँ पे आप लोग जापान कर लिए। अब यहाँ पे जो प्रतिभागी कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है? तो एक तो कनाडा है, ठीक है, एक है आपका फ्रांस, और एक है आपका जर्मनी, और एक है आपका इटली, और एक है आपका जापान, यहाँ पे नाम रखिएगा, और यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूरोपीय संघ है ना, यूरोपीय संघ। तो ये आप यूरोपीय संघ यहाँ पे ईयू है, ईयू से जो नोट करते हैं इसको याद रखिएगा। तो ये जो है दोस्तों ये कंट्रीज जो हैं इसमें सम्मिलित हैं इस संगठन में। और आपको बता दें कि जो आमंत्रित अतिथि के रूप में भी बुलाए जाते हैं इस शिखर सम्मेलन में, उनमें हमारा देश भारत भी है। तो ये कभी भी मत बोलिएगा कि G7 का स्थायी सदस्य है भारत, नहीं, ये एक आमंत्रित अतिथि है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, जी हाँ, ये याद रखिएगा। ओके, और अभी तक जो है ये 49वां हुआ है। 48वां जी शिखर सम्मेलन दोस्तों पहले हुआ था, जस्ट इससे पहले ही, और ये जो है 49वां हुआ है वो जापान में हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और G7 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे हाँ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि नरसिंह पिटाई नाग स्वरूप को चेक प्रदान किया गया किस राज्य से संबंधित है?
तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, आपको बता दें कि ये चेक प्रदान करके यहाँ पे, ठीक है, नरसिंह पिटाई नागस्वरूप को जीआई टैग दिया गया है, और ये दिया गया है दोस्तों डी, तमिलनाडु स्टेट को। ठीक है, आंसर कर लेंगे डी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो ये चेन्नई का मैप है दोस्तों, और इसी क्षेत्र के लिए इसको दिया गया है नरसिंह पिटाई नागस्वरूप का चेक, यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है इसको। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि महोबा का पान किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महोबा का पान किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, महोबा का पान जो है दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय और बीकानेरी भुजिया और बनारस का साड़ी, नागपुर का संतरा, तिरुपति का लड्डू और रतलामी सेव, बंगाल का रसगुल्ला और भागलपुर का जर्दालू आम, इन्हें आप तो जानते ही होंगे। और ये वस्तुएं जो हैं दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडक्शन के तहत आती है, जीआई टैग से लेस है, और किसी भी वस्तु में जीआई टैग मिलना अपने आप में ही बड़ी बात होती है। तो ये जो है दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है महोबा का पान। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष तक का है। तो पूरे देश की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा का एक बड़ा अंतर मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी 70.7। ठीक है, 70.7 वर्ष का है शहरी के क्षेत्रों में, है ना, मतलब 70 साल तक या 71 साल तक लोग जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है। तो नहीं बोल दिया गया यहाँ पे, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, कुमाऊं का चूर्ण, मनुष्यारी राजमा, तांबे का उत्पाद, रिंगल क्राफ्ट, हाथी मिर्च, चिन्नूर और थुलमा कंबल, ये उत्पाद नहीं है यहाँ के जीआई टैग में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में सबसे कम जीवन प्रत्याशा किस राज्य की है। तो ये देश में पूछना चाहिए, देश में सबसे कम जीवन प्रत्याशा किस राज्य की है, मतलब राज्यों की अगर बात करें तो इन राज्यों में चारों ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे कम किसका है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने बताया छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ में जीवन प्रत्याशा देश में सबसे कम है, और सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं इसको, एक्सपेक्टेंसी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरा है ना, और इसके बाद अगर देखें तो यूपी का है, और यूपी का जीवन प्रत्याशा कितना है, तो 65.3 साल का है। ठीक है, याद रखिए, यूपी में भी लोग कम जीते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ भी पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, और शहर में ज़्यादा लोग जी रहे हैं, 70.7 साल तक जी रहे हैं, तो ये शहरी क्षेत्र का है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कम है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सबसे कम छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद यूपी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है, ये पार्टियों का सम्मेलन, जी हाँ दोस्तों, जो 27 हुआ है, ये हुआ है दोस्तों आपका शर्म अल शेख मिस्र में। ये मिस्र का एक जगह है दोस्तों जहाँ पे ये हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, शर्म अल शेख में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो शर्म अल शेख में हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि COP28 है ना का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, UAE में किया जाएगा। कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा। ये कब होगा, तो ये 2023 में ही होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका मेज़बानी मिस्र किया था 2022 वाला, और इसका मेज़बानी UAE करेगा, याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों, 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर होगा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। आंसर कीजिएगा दोस्तों, युगांडा। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाम शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में भी पूछा गया है एग्जाम में इस टॉपिक से भी। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 120 देशों को, है ना, 120 देशों का गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि कोविड-19 महामारी ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कमियां उजागर की है। तो कोविड के दौरान, कोविड के बाद दुनिया में हमें निष्पक्षता से और समानता से और मानवता से यहाँ पे आधार वैश्वीकरण के एक नए ढांचे का जरूरत होगा।
तो ऐसा मोदी जी ने यहाँ पे एक अपने अभिभाषण में किया भी था। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत जन्मा है। नाम याद रखिएगा, इसका नाम है नन, जी हाँ याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में, नन अलाइन, नन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। और कोल्ड वार की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था बाडुंग सम्मेलन। ठीक है, 1955 के दौरान ये नाम इसका रखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट है पे दोस्तों, यहाँ पे सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स डी, महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के रायगढ़ क्षेत्र है यहाँ पे महाराष्ट्र में। रायगढ़ जिले से के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिल गया है। और टैग मिलने से सफेद प्याज का पहचान मिला है और उसके लिए व्यापक बाजार का मार्ग भी यहाँ से खुल चुका है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, लेकिन रायगढ़ एक क्षेत्र है दोस्तों जो कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा उपज होती है सफेद प्याज की। सवाल नंबर नेक्स्ट, मिथिला मखाना को दिसंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पे आप आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया और ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ये बिहार के जो क्षेत्र हमारा मिथिला का, उस क्षेत्र से संबंधित है जिसको भौगोलिक संकेतक टैग मिल चुका है। और ये कौन दिया था दोस्तों? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय। जी हाँ, ये याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत यहाँ पे भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का अधिकार यहाँ पे भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआईआर ने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना भी रखा था। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष की है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, 68 ईयर्स ओनली। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम जी रहे हैं इन कंपैरिजन शहरी क्षेत्रों के, है ना। तो ये याद रखिएगा, 71 ईयर्स लगभग जी रहे हैं यहाँ पे शहर में, और गांव में 68 ईयर्स। सवाल नंबर नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो जीवन प्रत्याशा महिलाओं का अगर पूछेगा यहाँ पे देखो शहर के क्षेत्रों में, है ना, तो ये भी डेटा लिख लीजिएगा आप लोग। तो शहरी क्षेत्रों में 73.70 है महिलाएं मतलब जी रही हैं, है ना। जबकि ग्रामीण इलाकों में उनकी जीवन जो है ये ग्रामीण की बात करें महिलाओं की, तो ये है कितना, तो 69 अंक आंका गया, मतलब 69 साल आंका गया है। और इसी प्रकार शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों के लिए अगर पुरुषों के जीवन की बात करें तो शहर में पुरुष जी रहे हैं दोस्तों 71.1 ईयर, है ना, और महिलाएं जी रही हैं 66.40। तो शहरों में महिलाएं कम जी पा रही हैं, तो ये है कि एवरेजन माना गया है 68, यहाँ पे आंसर सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन से भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में आपके, और ये हुआ है दोस्तों इस बार चाइना में, याद रखेंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये हर साल जो है ना, हर साल जो है ये बदलता है, जैसे बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। अब अगली बार जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो 2023 में कहाँ पे होगा आने वाले वर्षों में, तो साउथ अफ्रीका में होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सवाल नंबर नेक्स्ट, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कुछ समिट यहाँ पे आगामी वर्षों से भी है। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, इटली में होगा, नोट कर लीजिएगा। और अभी 49th G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो कि आपका इंग्लैंड में, सॉरी जहाँ इंग्लैंड में हुआ था, और ये जो है इटली में होगा। अब इसका 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में होगा ये। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, तमिंगलोंग ऑरेंज किस राज्य को प्राप्त जीआई टैग है? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ये आंसर कीजिएगा मणिपुर से संबंधित है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, और जो कि जीआई टैग में दिया गया मणिपुर का है तमिंगलोंग ऑरेंज। ऑरेंज यानी कि संतरा है, ये एक तरह का फल का है, और इसको फल के लिए जीआई टैग दिया गया है दोस्तों मणिपुर का। नेक्स्ट, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है?
तो विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार 1 दिसंबर 2022 को यह इंडोनेशिया में हुआ है संपन्न दोस्तों। जी हाँ, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया जाएगा। और 2023 की अगर बात करें, 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, और इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर 2021 को G20 का अध्यक्षता भी ग्रहण कर लिया था। तो 2021, 2022 और 2023 ये तीनों जो है साल इंडोनेशिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आंसर बी करेंगे। नेक्स्ट, मीठा खीरा कहाँ का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, मीठा खेड़ा याद रखेंगे, इट्स अ सी, नागालैंड। ठीक है। अच्छा, मीठा खेड़ा भी है, ठीक है, दोनों चीज है। ये मीठा खेड़ा है जो कि जीआई टैग प्रदान है दोस्तों। जी हाँ, आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, नागालैंड के लिए। और मध्य प्रदेश के लिए भी ये दिया गया है, क्योंकि ये मौसम के ऊपर निर्भर करता है। और भारत में 3 दिन का मौसम जो है पूर्वानुमान के अनुसार यह बताया गया कि मध्य प्रदेश में भी इसकी उपज हुई है। तो नागालैंड वैसे आप याद रखेंगे, इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, वाड़ा कोलम चावल किस राज्य से संबंधित है? डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र से संबंधित है। याद रखिएगा, पालघर जो कि प्रसिद्ध है वाड़ा कोलम चावल के लिए। और यहाँ पे इस क्षेत्र में है ना, पालघर जो है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये चावल की उपज होती है, वाड़ा कोलम, है ना, और जिसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, संपूर्ण भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? अब ये पूरे भारत का पूछा जा रहा है। संपूर्ण भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो मैंने बताया लगभग जो है दोस्तों, ये आपका 69.4 है। ये संपूर्ण की बात की जा रही है ना, संपूर्ण भारत की बात की जा रही है। तो 69.4 है, या 69.66 भी कहीं को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि 2019 का अपडेट था, और ये 2022 में 69.4 वर्ष बताया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट, जलगांव किला को जून 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, महाराष्ट्र से संबंधित है जलगांव किला। और जून 2021 में यहाँ को जीआई टैग दिया गया, इस स्थान को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में है ये जलगांव। सवाल नंबर नेक्स्ट, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बिल्कुल ये याद रखेंगे दोस्तों, ये हुआ है आपका, जी हाँ, इट्स अ बी, जर्मनी में। और अगला जो होगा 23 वाला इटली में, और जो कि 50वां भी होगा वो इटली में होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा, इट्स अ बी इज द करेक्ट आंसर। ये शहलोश इल्माऊ में हुआ है, जो कि जर्मनी में एक जगह है। नेक्स्ट, हाथी मिर्च किस राज्य का प्राप्त जीआई टैग है? तो बिल्कुल हाथी मिर्च, जिसे आमतौर पर शिरारा खोंग मिर्च और मणिपुर में तामलोंग संतरे के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो ये याद रखिए, एक तरह का मसाला है। हाथी मिर्च किस राज्य का है? तो याद रखेंगे, सी, मणिपुर का ही है ये। और यहाँ मणिपुर में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तामोंग लोंग संतरा जो है वो फेमस है। और एक सिरारा खोंग ना, याद रखिएगा, सिरारा खोंग, है ना, ये लिख लीजिएगा, सिरारा खोंग मिर्च है यहाँ का। और एक हाथी मिर्च, ये दोनों ही यहाँ के लिए फेमस है, और दोनों को ही जीआई टैग मिल चुका है। और एक संतरा है जिसका नाम है तामोंग लोंग संतरा। ठीक है, चलिए, उखरुल जिला का है, उखरुल जिला में सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों, स्टॉल आम किस राज्य से संबंधित है? एक्चुअली रटौल आम, ठीक है, रटौल है ये। ठीक है, ये रटौल आम है, रटौल, जो कि आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया COP27 का, और 28 का भी बताया था वहाँ पे। तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब इमरात, UAE में होगा, ये को याद रखना है। नेक्स्ट, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, इट्स डी, ब्राजील में होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 22वां SCO शिखर सम्मेलन, है ना, SCO शिखर सम्मेलन जो है, ये समिट जो है, ये 22nd इसका संस्करण होगा 2022 में। 2000 में इसको शुरुआत किया गया था। और ये किस स्थान पर होगा? तो ये होगा दोस्तों उज्बेकिस्तान में। ठीक है,
तो यहाँ से क्वेश्चन सारे समाप्त होते हैं और हम लोगों ने इस सीरीज में 30 क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। कुछ जीआई टैग से क्वेश्चन थे, कुछ समिट से क्वेश्चन थे, क्योंकि मिक्स कंटेंट था यहाँ पे आपके लिए। और ये जो सीरीज है यूं ही चलता रहेगा। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे हमारे साथ बने रहें, इसका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। शाम को मिलते हैं कुछ एमसीक्यूज के द्वारा जो कि आपके एग्जाम बिहार एसएससी और बिहार दुर्गा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।